वो रहमत आलम का लक़ब जिसको मिला है, वो नूर हुदा नूर हुदा नूर हुदा है। वो सबसे पहले जब हम दीन की बात सुनते हैं तो मजलिस के कुछ आदाब होते हैं। जो हजरत वाक़तन माज़रत ख़्वाह हैं तो वो हजरत टेका लेकर बैठ सकते हैं, वरना कोई अगर उज़्र ना हो तो करीब होकर बैठ जाए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के दौर में सहाबा इकराम बिल्कुल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब करीब होकर बैठा करते थे। कुरान में अल्लाह ने कहा, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। हज़रात मुफस्सिरीन ने बहुत सारी तफासिरें लिखी हैं। मेराज के माने आते हैं सीढ़ी के। मस्जिद हराम से बैतुल मक़दिस तक आपका एक सफ़र हुआ। इस सफ़र का नाम है मेराज, इसको कहते हैं मेराज। फिर बैतुल मक़दिस से आसमानों की सैर कराई गई, इसका नाम है इसरा। इसरा के माने आते हैं रातों रात ले जाने के। हुआ यूं था कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर एक ज़माने तक तकालीफ़ों मुसीबतों का सिलसिला जारी रहा। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इनामात का दरवाज़ा खोला और कई इनामात से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरफराज किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में सबसे पहले ताइफ का वाक़या पेश आया। दूसरा वाक़या मेराज का पेश आया। तीसरा वाक़या हिजरत का पेश आया। हिजरत के बाद फुतूहात का सिलसिला, कामयाबियों का सिलसिला जारी हो गया। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। इस आयत में बैतुल मक़दिस का जिक्र है। बैतुल मक़दिस, बैतुल मुक़द्दस दोनों भी सही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज का तज़किरा, मक्कतुल मुकर्रमा से बैतुल मक़दिस तक ले जाने का तज़किरा कलामुल्लाह में मौजूद है। फिर वहां से आसमानों की सैर का तज़किरा अहादीस में मौजूद है। बैतुल मक़दिस को अल्लाह ने मुक़द्दस मुकामात में शुमार किया है। मस्जिद अक़सा हज़रात अंबिया की बनाई हुई है। मक्कतुल मुकर्रमा हज़रात अंबिया की बनाई हुई है। मस्जिद नबवी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनाई हुई है। अब पूरी बात मैं बैतुल मक़दिस के ऊपर भी तकरीबन बात करने वाला हूं, क्योंकि फ़लस्तीन के अंदर जो हालात है, बैतुल मक़दिस और मस्जिद मेराज का, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मेराज का वाक़या पेश आया, तो फ़लस्तीन के अंदर जो मस्जिद अक़सा बैतुल मक़दिस है, वहीं से अल्लाह के नबी का मेराज का सफ़र शुरू हुआ। आज हम लोग अंबिया की सीरत से नावाकिफ है, इस्लाम की तारीख से नावाकिफ है। बैतुल मक़दिस को तामीर करवाने वाले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं।
बैतुल मक़दिस का नक्शा और प्लानिंग देने वाले वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम है। बाज़ों ने कहा कि हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम है। बैतुल मक़दिस को बनाने की दुआ मांगी थी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी, ऐ अल्लाह मुझे आपका घर बनाने की तौफीक अता फरमा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से काम लिया है। बैतुल मक़दिस सरजमीन शाम की फजीलत इंतहाई कुरान अहादीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार अहादीसें बयान फरमाई है। आज हम लोग फ़लस्तीन की तारीख से नावाकिफ है, मक्कतुल मुकर्रमा की तारीख से नावाकिफ है, मस्जिद नबवी की तारीख से नावाकिफ है। मस्जिद अक्सा को किसने तामीर की है और किसके हाथों से तारीख वजूद में आई है, मक्कतुल मुकर्रमा को किन किन अंबिया कराम ने तामीर की है। मस्जिद नबवी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर आने के बाद कितने साल के बाद उसकी तामीर हुई, आज हम लोग तमाम सीरत से नावाकिफ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका के अंदर काबतुल्लाह के फ़ज़ाइल बयान फरमाए हैं, मस्जिद अक्सा के फ़ज़ाइल बयान फरमाए हैं, मस्जिद नबवी के फ़ज़ाइल बयान फरमाए हैं। सब के फ़ज़ाइल अलग अलग है। काबतुल्लाह की फ़जीलत अलग है, मस्जिद नबवी की फ़जीलत अलग है और मस्जिद अक्सा की फ़जीलत अलग है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबतुल्लाह को बैतुल्लाह कहा है, काबतुल्लाह को बैतुल्लाह कहा है और मस्जिद नबवी को मस्जिदी मेरी मस्जिद कहा है और मस्जिद अक्सा को मस्जिदुल अंबिया कहा है, यानी अंबिया की मस्जिद कहा है मस्जिद अक्सा को। तकरीबन 14 अंबिया कराम की मस्कन की जगह है। तकरीबन 14 से ज्यादा हजरात अंबिया कराम उस सरजमीन पर तशरीफ लाए गए और कई कई हजरात अंबिया कराम की मज़ारें भी उसी रुए जमीन पर है, उसी सरजमीन में मदफून है। मस्जिद अक्सा जब बनाई गई थी उसके मुख्तलिफ उसके पीछे तारीख है। यहूदियों के हाथ में आई, ईसाइयों के हाथ में आई, कब आई? हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु की दौरे खिलाफत का जब दौर आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए। उसके बाद हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु खिलाफत पर मनसब फायज हुए। बादशाह वक्त हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु सबसे पहले फातिह मस्जिद अक्सा को फतह करने वाले हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु हैं। बैतुल मक़दिस में मस्जिद अक्सा में बैठकर शराब पी जा रही थी। मस्जिद अक्सा में बैठकर ईसाइयों के दौर के अंदर जब ईसाइयों ने मस्जिद अक्सा को कब्जा कर लिया था, मस्जिद अक्सा के अंदर शराब, शबाब, कबाब, अय्याशियां उरूज पर हो रही थी। मस्जिद के अंदर आकर शराब पी रहे थे, मस्जिदों के अंदर लाकर औरतों के साथ नाच गाना, शबाब, कबाब हो रहा था और मस्जिद अक्सा के अंदर खिंजीर का गोश्त पकाकर खाया जा रहा था। ऐसे दौर के अंदर हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु मस्जिद अक्सा को फतह करने के लिए आए। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु जब आते हैं तो किस हालत के अंदर आते हैं? 1947 में हमारा मुल्क आजाद हुआ, 1948 में फलस्तीन पर इजराइल का कब्जा हुआ। 70 साल का अरसा गुजर चुका है, अब तक फलस्तीन के अंदर वो जुल्म बर्दाश्त करते हुए आ रहे हैं। 70 साल से मासूम बच्चों की शहादतों का जाम नोश कर रहे हैं। तुर्की के आखिरी दौर के खलीफा सुल्तान मजीद थे। यहूदियों ने आकर
से ये मुतालबा किया, हम लोगों को रहने के लिए, बसने के लिए फ़लस्तीन के अंदर कुछ जगह दी जाए। क्योंकि अमेरिका गया तो अमेरिका ने उन लोगों को वापस भेजा, धुतकार दिया। बरतानिया गया तो बरतानिया ने उन लोगों को धुतकार दिया। तो लोग सुल्तान मजीद, तुर्की के आखिरी बादशाह के वक्त थे, आखिरी खलीफा जो थे, सुल्तान मजीद के पास आए और आकर कहा कि हम लोग यहाँ पर रहना चाहते हैं। तो सुल्तान मजीद ने उस वक्त क्या कहा था, कानों से कान खोलकर सुनने की ज़रूरत है हम लोगों को। सुल्तान मजीद ने उस वक्त कहा था, जब तक मेरी रूह बाकी रहेगी, जब तक मैं इस रुए ज़मीन पर जिंदा रहूंगा, यहूदियों को एक गज ज़मीन इस रुए ज़मीन पर नहीं दूंगा। क्योंकि उन लोगों की चालबाजी, उन लोगों की मकारियों को वो लोग हमारे से बेहतर जानते थे। वो आहिस्ता आहिस्ता आ रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता आकर दोनों कीमत देकर फलस्तीन के अंदर यहूदी जगह बनाना चाह रहे थे। तो यहाँ से देवबंद से मुफ्ती किफायतुल्लाह देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फौरी खत लिखकर तुर्की को रवाना किया। अरे फलस्तीनियों, तुम लोग इन लोगों की चालबाजियों को नहीं पहचान रहे हो, ये बड़े चालबाज है, ये बड़े चालाक है। इन लोगों को जगह बेचना, इन लोगों से खरीदो फरोख्त करना हराम है। आज से 60-65 साल पहले देवबंद से फतवा गया था कि फलस्तीन के अंदर इन लोगों को रहने के लिए जगह ना दी जाए, इन लोगों को जगह देना हराम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तशद्दुर रिहा इल्ला इला थलाथति मसाजिद। नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों का सफर नहीं किया जा सकता है मगर सिर्फ 3 मस्जिदों के लिए, अल मस्जिदुल हराम व मस्जिदी हादा वल मस्जिदुल अक्सा। नमाज पढ़ने की नीयत से मस्जिद अक्सा का सफर करना जायज है। अपनी मस्जिद यानी मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने की नीयत से सफर करना जायज है और मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने की नीयत से सफर करना जायज है। मस्जिद अक्सा जो मुल्क शाम में है, जिसको आज सीरिया कहा जाता है। एक हदीस मुबारका में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स मस्जिद हराम में नमाज पढ़ता है तो उसको 1 लाख नमाजों के पढ़ने का सवाब मिलेगा, और जो मेरी मस्जिद यानी मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ेगा तो उसको 1000 नमाजों का सवाब मिलेगा, और जो बैतुल मक़दिस में नमाज पढ़ेगा तो उसको 500 गुना सवाब दिया जाएगा। एक मर्तबा एक सहाबी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दिस के ताल्लुक से हमें कुछ बताइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुवा ही अर्दुल हश्र, ये जमीन हश्र बर्पा करने की जमीन होगी। हश्र का मैदान उसी सरजमीन पर कायम होगा और इंसान को फिर दोबारा जिंदा किए जाने वाली जमीन भी वही होगी। एक मर्तबा अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या ही उम्दा सरजमीन है? ऐसा 3 मर्तबा फरमाया, क्या ही उम्दा सरजमीन है? हजरत सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सी सरजमीन है जिसके अंदर सरासर खूबियां रखी हुई है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो सरजमीन शाम है। हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम सूर जो फूकेंगे क़यामत के दिन, वो उसी सरजमीन पर फूकेंगे। मीज़ान अदल, तराजू जो कायम होगा नामा अमाल को तोलने के लिए, वो उसी सरजमीन शाम में कायम होगा। सरजमीन शाम कई हजरत अम्मी आला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बिअसत की जगह है। सरजमीन शाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बिअसत की जगह है। सरजमीन शाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बिअसत की जगह है। सरजमीन शाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बिअसत की जगह है। और सरजमीन शाम कई हजरत अंबिया किराम की बिअसत की जगह है। और कई हजरत अंबिया किराम की मज़ार भी इसी रुए जमीन पर है, उसी सरजमीन में मदफून है। सबसे मुकद्दस पाकीज़ा मस्जिद हराम, फिर मस्जिद नबवी, फिर मस्जिद अक्सा, इसको तीसरा हरम कहा गया है। हरम अव्वल मक्कतुल मुकर्रमा, हरम तानी मस्जिद नबवी,
हर में तीसरा हरम मस्जिद अक्सा मुसलमानों का सबसे पहला किबला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 16 या 17 महीने तक उसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ी है और उसी किबले के ऊपर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में ले जाया गया है। ये सरजमीन मस्जिद अक्सा मुसलमानों के हाथ में थी, उसके बाद सलेबियों के हाथ में चले गई, ईसाइयों के हाथ में चले गई। जनाब सय्यदना हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु की दौरे खिलाफत में हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु सफर पर है, गुलाम ऊंट पर बैठा हुआ है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु मस्जिद अक्सा को फतह करने के लिए जा रहे हैं। जनाब सय्यदना हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु सफर पर है, गुलाम ऊंट पर बैठा हुआ है और उसके ऊंट की नकील हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु खींचते हुए जा रहे हैं। जबकि उन लोगों ने हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु को बुलाया था कि हम बगैर किसी लड़ाई झगड़े के बैतुल मक़दिस की चाबी हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु को देना चाहते हैं। शर्त यह है कि अमीरुल मोमिनीन बनफ्से नफीस खुद हमारे पास आए। इस हालत में आए, आज हमारी जवानियां दियो अल्लाह दिलाओ अल्लाह, सहाबा की जवानियां कैसी थी, हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु का रूप दबदबा कैसा था, आगे सुनिए बताता हूं। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु जब बैतुल मक़दिस को फतह करने के लिए जा रहे थे, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु के जिस्म पर जो लिबास था, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु जो लिबास पहने हुए थे 14 या उससे ज्यादा पैबंद लगे हुए थे। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु बैतुल मक़दिस को फतह करने के लिए जा रहे हैं। एक जवानी हमारी, एक जवानी सहाबा की थी। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु को अल्लाह तबारक व तआला ने एक अजीब व गरीब रोब दबदबा अता किया था। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु के रोब दबदबे को देखकर बड़े बड़े हुक्मरान कांपते थे। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु को देखकर बड़े बड़े हुक्मरान सामने आना पसंद नहीं करते थे। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु को देखकर उठकर खड़ जाया करते थे। दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरान जनाब सय्यदना हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु के नाम से लरसते थे, नाम से कांपते थे। फिर एक वो वक्त आया, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु इस दुनिया से रुखसत हो गए। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इमादुद्दीन जंगी को पैदा किया। उसके बाद उनके बेटे नूरुद्दीन जंगी आए। इन लोगों की भी अजीब व गरीब दास्तानें हैं। फिर एक वो वक्त आया, सलेबियों ने उस पर हमला किया, ईसाइयों ने हमला कर दिया, उसके अंदर अपने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए। इन लोगों की भी अजीब व गरीब दास्तानें हैं। उस वक्त से जो जुल्म होता हुआ चला रहा है, तो आज तक जुल्म होता हुआ चला आता रहा। छोटे छोटे बच्चों पर जुल्म हो रहा है, बड़ों पर जुल्म हो रहा है, औरतों पर जुल्म हो रहा है। और एक बात याद रखना चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला जालिम को ये कुछ ना कुछ हिकमत है। अल्लाह तबारक व तआला जालिम को बर्दाश्त नहीं, अल्लाह तबारक व तआला जुल्म को बर्दाश्त नहीं करते। अल्लाह तबारक व तआला काफिर की हुकूमत को पसंद कर लेते हैं, काफिर की अदल व इंसाफ की हुकूमत को पसंद कर लेते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जालिम की हुकूमत को, जालिम को अल्लाह तबारक व तआला बर्दाश्त नहीं करते। हदीस मुबारका में अल्लाह के नबी ने फरमाया, इत्तक़ी दावतल मज़लूम, मजलूम की बद्दुआ से बचो, क्योंकि मजलूम की दुआ वो होती है अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर उठा लेते हैं। मजलूम की बद्दुआ अर्श को चिमटती हुए जाकर अल्लाह तबारक व तआला पूछते हैं, ऐ अर्श तू क्यों चिमट रहा, क्यों लरज़ रहा है? अर्श कहता है, ऐ अल्लाह मुझे मजलूम की बद्दुआ चिमट रही है। अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं, जालिम मजलूम से कहो, जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है उससे कहो, वो जो चाहता है मैं करने के लिए तैयार हूं। और मैं ये कहना कि मजलूम तन्हा नहीं है, बल्कि मैं मजलूम के साथ हूं। ये उम्मत कटती हुई नजर आ रही है, ये उम्मत पिटती हुई नजर आ रही है, जबकि कुरान कहता है कुरान बरहक है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन सच्चा है, लाया हुआ दीन सच्चा है, बरहक है। लेकिन हमारा ईमान कमजोर है, हमारा ईमान खोखला है। फलस्तीन के ईमान, फलस्तीन के छोटे छोटे बच्चों का ईमान देखिए और आज हमारा ईमान देखिए।
75 साल से जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं। क्या आपने कभी ये जुमला सुना कि फलस्तीन के फलाने मुसलमान ने यहूदी हो गया है, वो जुल्म सहते सहते ईसाई हो चुके हैं? बल्कि उनकी जुबान पर एक ही जुमला जारी है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। हमारे लिए अल्लाह काफी है, अल्लाह की मदद अनकरीब है, अल्लाह की मदद उतरने वाली है, अल्लाह की नुसरत हमारे साथ है। लोगों की जुबानों पर बस यही जुमले हैं। फलस्तीन के माँ बाप आज बच्चों को बिठाकर समझा रहे हैं, ऐसे धने फलस्तीन के माँ बाप आज बच्चों को बिठाकर समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? कि ये जिस घर में हम रह रहे हैं ये तो हमारा तुम्हारा घर नहीं है, बल्कि तुम्हारा घर मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दिस है। मौत से डरना नहीं, मरना तो सबको ही है। मौत से हमारी यारी है, मौत को हम लोग आंख दिखाते हैं। अरबी जुबान के अंदर वो जुमले माँ बाप बच्चों को बिठाकर समझा रहे हैं। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि फलस्तीन के बच्चे अपने हाथों पर नाम तहरीर कर रहे थे, अपने हाथ पर नाम लिख रहे थे। क्या लिख रहे थे? अपना नाम तहरीर कर रहे थे। क्यों लिख रहे थे? कभी भी हम पर बमबारी हो सकती है, कभी भी हम शहीद हो सकते हैं। हमारे माँ बाप हमको देखकर आसानी पहचान ले, हमारे माँ बाप हमको बासानी देखकर पहचान ले, हम लोग शहीद हो चुके हैं, शहादत के आला मकाम और मर्तबे पर फाइज हो चुके हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई है, मस्जिद अक्सा की आज़ादी में बहुत से लोगों का खून बहेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, मस्जिद अक्सा की आज़ादी में बहुत सारे लोगों का खून बहेगा। और एक हदीस मुबारक है अल्लाह के नबी की, अल-मलहमतुल उज़्मा, एक बहुत बड़ी खूनरेज जंग होगी जिसमें अरब की सबसे ज्यादा तबाही होगी। कई महीनों से जंग का सिलसिला जारी है, कई महीने हो चुके हैं, जंग का सिलसिला अभी तक जारी है। जंग करने के भी उसूल और ज़वाबित है। तीर तलवार बूढ़ों पर ना चलाई जाए, तीर तलवार बच्चों पर ना चलाई जाए, तीर तलवार कमजोरों पर ना चलाई जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के उसूल है, तमाम कौमों ने मिलकर ये कानून बनाया है कि तीर तलवार बूढ़ों पर ना चलाई जाए, तीर तलवार औरतों पर ना चलाई जाए, कमजोरों पर ना चलाई जाए, हॉस्पिटलों पर बम ना चलाई जाए। लेकिन आज बमबारी हॉस्पिटलों पर की जा रही है, बमबारी घरों को घर टुकड़े टुकड़े होने के बावजूद फलस्तीन के मुसलमान जो खैमों के अंदर पनाह ले रहे हैं वहां पर भी बमबारी की जा रही है। और जुल्म की इंतहा तो यह है कि हॉस्पिटलों पर जहां पर बीमार हजरात दवा डोरी के लिए आ रहे हैं उन पर भी बमबारी की जा रही है, बच्चों पर की जा रही है, छोटे छोटे मासूम बच्चों पर चलाई जा रही बमबारी हो रही है। और सारे इस्लामी ममालिक खामोश बैठे हुए हैं। सऊदी अरब क्या कर रहा है, बहरीन क्या कर रहा है, दुबई क्या कर रहा है, सारे इस्लामी ममालिक सोए हुए हैं। चाहे तो जवाब दे सकते थे, अरब की सरजमीन पर सिर्फ एसी पर और पेप्सी पर अगर पाबंदी लगा दी जाती, पेट्रोल पर पाबंदी लगा दी जाती, तो दूसरे दिन इजराइल अगर उसके कदमों में न गिरता, दूसरे दिन माफी ना मांगता, तो देखना वो लोग खुद उनके गोद में बैठे हुए हैं। सारे इस्लामी ममालिक सोए हुए हैं, सऊदिया सोया हुआ है, बहरीन सोया हुआ है, कतर सोया हुआ है। ये सारे इस्लामी ममालिक पावरफुल ममालिक कहलाते हैं और करेंसी में कुछ आगे कहलाते हैं, पैसे वाले ममालिक कहलाते हैं। मोहम्मद बिन सलमान से कहना चाहता हूं, अल्लाह ने तुझे कम उम्र के अंदर वो हुदा अता किया है जो हजरत सहाबा का मनसब था। अल्लाह के लिए जबान खोलो। कब तक शराब शबाब अय्याशियों के अंदर मुब्तला है? खरीब की इत्तला है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि मोहम्मद बिन सलमान के दौर के अंदर सऊदिया के अंदर शराब की दुकानें खुल चुकी हैं। अल्लाह के नबी की हदीस मुबारक है, हलाकुल अरब, क़यामत के अनकरीब अरब तबाह हो जाएगा, अरब बर्बाद हो जाएगा, अरब का ईमान तबाह हो जाएगा, अरब का ईमान बर्बाद हो जाएगा, अरब के अंदर जुल्म होगा, अरब के अंदर शराब नोशी होगी, अरब के अंदर जुल्म होगा। हदीस का एक जुमला अल्लाह के नबी ने फरमाया, क़ुर्ब क़यामत के अनकरीब हलाकुल अरब, अरब तबाह हो जाएगा।
57 इस्लामी ममालिक होने के बावजूद उनके मुंह पर ताला लगा हुआ है, उनकी जुबानें गूंगी हो चुकी है, कोई जबान खोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। फलस्तीन के शुहदा का खून, छोटे छोटे मासूम बच्चों का खून, तड़पते हुए बच्चों का खून, बिलखते हुए बच्चों का खून जाया नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला फलस्तीन के एक एक बच्चे के खून का बदला लेगा। अल्लाह तबारक व तआला फलस्तीन के बच्चों की जो जाने गई है, बड़ों की छोटों की जो जाने गई है, फलस्तीन के अल्लाह तबारक व तआला शुहदा के खून के एक एक खतरे का बदला लेकर रहेगा। फलस्तीन के शुहदा का खून इस रोए जमीन पर जाहिर होकर रहेगा। एक दिन आएगा, यहूदी काटे जाएंगे, मारे जाएंगे, पीटे जाएंगे, इन लोगों को यही जालिम जमीन की धूल चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के अनकरीब एक दौर आएगा, यहूदी काटे जाएंगे, मारे जाएंगे, पीटे जाएंगे, इन लोगों को कोई पनाह देने वाला नहीं होगा। अगर एक यहूदी दरख्त के पीछे पनाह लेगा तो यहूदी को दरख्त पुकार कर मुसलमान को आवाज देगा, ऐ मुसलमान, मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है, तू आकर इसको कत्ल कर दे। वो वक्त का इंतजार है। फलस्तीन के एक एक बच्चे को, उनकी हिम्मत और शुजाअत और बहादुरी को, उनके हौसलों को सलाम करता हूं। उनके अंदर जो शुजाअत, उनके अंदर जो बहादुरी, उनके अंदर जो दिलेरी, उनकी जुबानों पर शिकवे शिकायत नहीं है, बल्कि उन लोगों की जुबानों पर है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। जो जुमले हजरात सहाबा की जबान से निकलते थे आज से 1450 साल पहले, जो जुमले हजरात सहाबा की जुबान से सुनने को मिलता था, आज वो जुमले फलस्तीन के छोटे छोटे बच्चे अपनी जुबानों से अदा कर रहे हैं। फलस्तीन के लिए, बैतुल मक़दिस के लिए हमारी हजारों जाने कुर्बान फलस्तीन के बच्चे कह रहे हैं। छोटा भाई बड़े भाई से कह रहा है, मौत से डरना नहीं, बल्कि हम शहादत के आला मकाम और मर्तबे पर फाइज हो रहे हैं। तेरे पीछे मैं भी आ रहा हूं। बड़ा भाई छोटे भाई को कलमा पढ़ा रहा है, छोटा भाई बड़े भाई को कलमा पढ़ा रहा है। फलस्तीन के नौजवान जांबाजी के साथ मुकाबला कर रहे हैं। वहां के इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, डिफेंस टेक्नोलॉजी के माहिरीन, ड्रोन गिराने, ड्रोन बनाने के माहिरीन फलस्तीन के नौजवान, दोबारा यह जुमला दोहरा रहा हूं, वहां के फलस्तीन के नौजवान जो जानबाजी के साथ मुकाबला करने वाले हैं, वहां के नौजवान डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, एजुकेटेड नौजवान, डिफेंस टेक्नोलॉजी के माहिरीन, मिसाइल बनाने वाले नौजवान, हथियार बनाने वाले नौजवान, कुरान का इल्म हमारे यहाँ के उलमा से ज्यादा इल्म वहां के फलस्तीन के नौजवान रखते हैं। बड़ी तहकीकी बात कह रहा हूं। हमारे यहाँ के उलमा से शान नुज़ूल फलस्तीन के नौजवान बच्चे बच्चियां वहां कुरान को समझते हैं। हजारों की तादाद में हर महीने में फलस्तीन के बच्चे बच्चियां हाफिज कुरान बन रहे हैं, हाफिज कुरान बन रही है वहां के लड़के, वहां के लड़कियां। और एक आज हम हैं जो रमजान के अलावा कुरान कभी छूने तैयार नहीं गए, कुरान पढ़ने तैयार नहीं गए। बाबा का इंतकाल हो गया तो मदरसे के बच्चों को बुलाओ, खत्म, ठेका ले लिए, पढ़िए, जो कुछ हदिया दे के भिजा दिए। कुरान किसके लिए नाजिल हुआ? कुरान हमारे लिए नाजिल हुआ। कुरान हमारे लिए है, कुरान मुर्दों के लिए नहीं है। दुकान की इब्तिदा है, चुन हाफिजों को बुला लो। दुकान की इब्तिदा है, मकान की इब्तिदा है, चंद लोगों को बुला लिया जाए, पढ़ा लिया जाए, खत्म। हाफिज साहब भी दुआ करते चले आते, लेकिन जिंदगी भर आपको कारोबार करना है, खैर बरकत की दुआ आपको करना है। कुरान से जैसा गहरा रिश्ता होना चाहिए था, वैसा आज हमारा गहरा रिश्ता नहीं है। फलस्तीन के नौजवान सुरंगों के अंदर रहते हैं, चलते फिरते कुरान पढ़ना उन लोगों का मशगला बन चुका है। डॉक्टर इब्राहिम थे, अमेरिका की यूनिवर्सिटी में
हवाई जहाज बनाने के शोबे के इंचार्ज थे डॉक्टर इब्राहिम साहब। फाइटर जेट किस तरह बनाया जाता है, ड्रोन किस तरह बनाया जाता है, ड्रोन किस तरह गिराया जाता है, डॉक्टर इब्राहिम साहब उस शोबे के हेड थे, इंचार्ज थे। हमारे मुल्क की करेंसी के एतबार से महाना 1 करोड़ तनख्वाह थी डॉक्टर इब्राहिम साहब मरहूम शहीद रहमतुल्लाह अलैह की। थे वो फलस्तीनी। एक दिन ख्याल आया मैं अपने मुल्क को छोड़कर यहां आकर अमेरिका में आकर महाना 1 करोड़ तनख्वाह उठा रहा हूं, महाना 1 करोड़ तनख्वाह कमा रहा हूं, लेकिन क्या मुझे कल अल्लाह तबारक व तआला के पास जवाब देना नहीं है, अल्लाह को चेहरा दिखाना नहीं है? मेरे फलस्तीनी भाई दिन ब दिन शहीद होते जा रहे हैं, शहादत का मकाम व मर्तबा पेश करते जा रहे हैं, दिन ब दिन नरगे में है, और मैं यहां पर रहकर महाना 1 करोड़ 1.5 करोड़ तनख्वाह उठाऊं। फौरी इस्तीफा देकर फलस्तीन पहुंचे। हजारों नौजवान शागिर्द तैयार किए। अभी अभी 2023 की जंग में वो शहीद हो गए। अभी अभी वो 2023 की जंग में डॉक्टर इब्राहिम साहब शहीद रहमतुल्लाह अलैह अभी शहीद हो गए। उनकी अहलिया थे। वहां की औरतों का ईमान देखिए, वहां की औरतों का जज्बा देखिए। उनकी अहलिया ने घर पर लिखकर लगवाया, अहलन व सहलन बिकुम मरहबा जमीआ, खुश आमदीद, मुबारक हो, आइए, मेरी ताजियत के लिए मत आइए, मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका है, बल्कि मुझे मुबारकबादी देने के लिए तशरीफ लाइए, मेरे शौहर अल्लाह के रास्ते में शहादत पेश कर चुके हैं। ये है वहां की औरतों के जज्बे, ये है वहां की औरतों का ईमान। अब यहां किसी का इंतकाल हो गए तो पूरा मोहल्ला, पूरी गली, पूरे मोहल्ले, पूरा रिश्तेदार वाले रो लेते हुए बैठते हैं। एक है वहां के लोगों का ईमान, वहां के लोगों का जज्बा, वहां के लोगों की फिक्र, शहादत पेश करने की तलब, शहादत पेश करने की तड़प। एक बाप अपने बच्चे के, अपने फलस्तीन के वीडियोस आपने भी देखा होगा, आंखों से आंसू नहीं बल्कि दिल से दिल रो रहा था। दिल बेचैन है, दिल बेकरार है। अभी भी फलस्तीन के हालात गमगीन है, नरगे में है। 25 लाख की आबादी होने के बावजूद खाने का रास्ता, पीने का रास्ता बंद कर दिया गया। सही तरीके से अभी भी खाना पानी नहीं पहुंच रहा है। एक बाप अपने बेटे के जनाजे को हाथ में लेकर आसमान की तरफ उठाकर कह रहा है, और अभी तैयार रब्बी, ऐ अल्लाह, मेरा ये चौथा बेटा है जो शहीद हो चुका है, ऐ अल्लाह अब भी मैं आपसे राजी हूं, आप मुझसे राजी हो जाइए। आसमान की तरफ निगाह है, शहादत पेश कर रहे हैं और जबान से अल्फाज कह रहे हैं, ऐ अल्लाह ये मेरा चौथा बेटा है जो आपकी राह में शहीद हुआ है, ऐ अल्लाह अब भी मैं आपसे राजी हूं, आप भी मुझसे राजी हो जाइए। शहादत के आला मकाम व मर्तबे पर मुझे भी शहादत की मौत अता फरमाइए। तो खैर, अब फलस्तीन के अंदर जो मरहला चल रहा है वह जुल्म के खात्मे का मरहला चल रहा है। जब चिराग बुझने वाला होता है तो जोर से भड़कता है। फलस्तीन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला तमाम दज्जाली ताकतों का खबरस्तान बना देंगे। दुनिया में जब निजाम बदलने वाला होता है तो अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले बैतुल मक़दिस मस्जिद अक़सा में निजाम को बदलते हैं। कुरान को गहराई से जानने वाले उलमाए कराम, अहादीस को गौर व फिक्र से जानने वाले उलमाए कराम, सुन्नतों को गहराई से जानने वाले उलमाए कराम इस बात को लिख चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर जहां कहीं भी निजाम बदलना होता है तो सबसे पहले बैतुल मक़दिस मस्जिद अक़सा में बदलते हैं। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज से लाया गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज करवाई गई, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्कतुल मुकर्रमा से सीधा अर्श इलाही पर नहीं ले जाया गया, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्कतुल मुकर्रमा से मस्जिद अक़सा लाया गया। फिर यहां से अंबिया किराम की इमामत हुई तमाम, इसलिए उसके बाद आसमानी सफर शुरू हुआ।
फिर जब अल्लाह के रसूल को वापस लाया गया तो सीधा मक्कतुल मुकर्रमा नहीं लाया गया, बल्कि मस्जिद अक्सा लाया गया। वापसी में भी और जाते वक्त भी मस्जिद अक्सा लाया गया। उसके बाद वहां पर मक्कतुल मुकर्रमा भेजा गया। तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर जब निज़ाम बदलने वाला होता है तो बैतुल मक़दिस में बदलते हैं, उसके बाद तमाम दुनिया के अंदर बदलते हैं। यहूदियों को, जो आज यहूदी गाजिब है, एक ज़माने में कहा करते थे, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातहुम ने अपने बेमिसाल खिताब के अंदर फरमाया, अगर तमाम इस्लामी ममालिक एक हो जाए तो इसराइल एक नाजायज बच्चा है, अगर तमाम इस्लामी ममालिक मिलकर थूक देंगे तो दफन हो जाएगा। हिटलर के जरिए जो खातिमा हुआ यहूदियों का, 60 लाख यहूदियों को गैस चंबर में रखकर मारा गया, बेदर्दी से मारा गया था, क्योंकि यह हिटलर उन लोगों को पहचान चुका था और कहा इन लोगों को क्यों मार रहा हूं, आने वाले लोग तुमको कहेंगे। 30,000 अब तक शहीद हो चुके हैं फलस्तीन के अंदर, 80,000 जख्मी हैं। दुआ फरमाइए, अपनी दुआओं के अंदर फलस्तीन को शामिल हाल रखिए। अल्लाह तबारक व तआला फलस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए और दूसरा, दुनिया के दूसरे तमाम ममालिक जो है अय्याशियों के अंदर मुब्तला है, नाच गाने के अंदर मुब्तला है, शराब शबाब के अंदर मुब्तला है। एहतिकाफ में बैठकर इन लोगों के लिए, नफिल एहतिकाफ बैठकर फलस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करिए, तहज्जुद का एहतमाम करके इन लोगों के लिए दुआ करिए, रोजा रखकर दुआ करिए, सदका और खैर खैरात निकाल कर दुआ करिए, घरों के अंदर दुआओं का एहतमाम करवाइए। वाक़या मेराज उस वक्त पेश आया जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के सफर से नाकाम व मायूस होकर वापस आ गए थे। ताइफ वालों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सलूक किया था, आपको इसका बहुत सदमा था। वाक़या मेराज इन्हीं सदमों और जख्मों को दूर करने की एक तदबीर थी। गोया कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात अपने पास बुलवा कर यह बतलाया कि कुफ्र और शिर्क में भटकने वाले बदबख्त इंसान खा आपके मकाम और मर्तबे को पहचाने या ना पहचाने, आपकी इताअत करे या ना करे, हमारे नज़दीक आपका मकाम बहुत बुलंद है। यही वजह है कि एक अजीब व गरीब और हैरतनाक तरीके से रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा लाया गया, तमाम आसमानों की सैर कराई गई, जमीन व आसमान की सैर कराई गई, जन्नत व दोज़ख को दिखाया गया, बहुत से अजाइबात कुदरत का मुशाहिदा करवाया गया। तकरीबन 30 सहाबा किराम ने वाक़े मेराज की रिवायत बयान की है। रिवायत का खुलासा यह है कि मेराज की रात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु अन्हा के घर थे, वही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मकाम हतीम गए। फिर वहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक को चाक किया गया, कल्ब मुबारक को जमजम से धोया गया और एक सोने का तश्त लाए जो ईमान और हिकमत से भरा हुआ था, सब सीने मुबारक में डाल दिया गया। फिर बुराक हाजिर किया गया जो एक सफेद रंग का जानवर था, लंबाई में गधे से बड़ा था और खच्चर से छोटा था। इसकी रफ्तार का ये आलम था कि इंसान की आखिरी निगाह जहां पर पड़ती है वहां पर उसका पहला कदम पड़ा करता था। इस पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सवार होकर मस्जिद अक्सा तशरीफ लाए, तमाम अंबिया किराम की इमामत की है। खैर मुख्तसर बता रहा हूँ, मुझे बात भी ख़त्म करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद अज़ाबात देखे हैं, वो बताकर अपनी बात को ख़त्म कर देता हूँ। हर आसमान पर किसी न किसी नबी से मुलाकात होती रही। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, तमाम अंबिया किराम से हर आसमान पर किसी न किसी नबी से मुलाकात हुई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज में बुलवा कर 3 तोहफे अता किए गए हैं। नंबर 1, 5 वक्त की नमाजें। नंबर 2, शिर्क के अलावा हर गुनाह की बख्शिश का वादा। नंबर 3, सूरह बकरा का आखिरी रुकू, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द।
ये नमाज हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो मिली है, क्या आपको मालूम है मेराज की रात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितने वक्त की नमाजें फ़र्ज हुई थी? 50 वक्त की नमाजें फ़र्ज हुई थी। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तोहफा लेकर वापस आ रहे थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, बिमा उमिरता, आपको किस चीज़ का हुक्म दिया गया है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर दिन में 50 वक्त की नमाजों का हुक्म दिया गया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बात की है, मैं आपसे पहली वाली उम्मतों को आजमा चुका हूँ, बनी इसराइल को, मेरी उम्मत को अच्छी तरह आजमा चुका हूँ। एक दिन में 3 वक्त की नमाजें नहीं पढ़ा करते थे, आपकी उम्मत एक दिन में 50 वक्त की नमाजें नहीं पढ़ेगी। अल्लाह तबारक व तआला के पास दोबारा तशरीफ ले जाइए और कमी की दरख्वास्त कीजिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कहने पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कहने पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस गए और जाकर कमी की दरख्वास्त की। नमाजें कम होती गई, यहाँ तक कि 5 नमाजें बाकी रह गई थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बार बार भेजते गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, आप दोबारा तशरीफ़ ले जाइए, कमी की दरख्वास्त कीजिए, आपकी उम्मत एक दिन में 5 वक्त की नमाजें नहीं पढ़ सकती। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुझे बार बार अल्लाह तबारक व तआला से कमी की दरख्वास्त करते हुए मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अब मैं अल्लाह तबारक व तआला के पास जाना गवारा पसंद नहीं करता, मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है, बस मैं इसी हुक्म के आगे राजी हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया, ये 5 अदायगी में 5 वक्त की नमाजें हैं, लेकिन सवाब में 50 नमाजों का सवाब मिलेगा। तो नमाजें पढ़ना चाहिए। आज जितनी सुस्ती काहिरी हम लोग नमाज के सिलसिले में करते हैं, उतनी और किसी और मामले में नहीं होती। नमाज को जब चाहे पढ़ते हैं, जब चाहे छोड़ देते हैं। बाज़ अहबाब तो वो होते हैं जो जुम्मे को जुम्मा आते हैं, बाज़ अहबाब वो होते हैं किसी का जनाजा लाया जाता है तो सिर्फ जनाजे में ही आते हैं। बाज़ अहबाब वो है जब मन करा जब आ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, चले जाते हैं। तो नमाज मनमानी से अदा करते हैं, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवारा नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 सहाबा के जरिए सहारा लेते हुए मस्जिद नबवी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर नमाज में मस्जिद नबवी में नमाज अदा कर रखे गए। अल्लाह के नबी ने नमाज पढ़ो, अगर खड़ कर नहीं पढ़ सकते तो बैठ कर पढ़ो, बैठ कर नहीं पढ़ सकते तो लेट कर पढ़ो, लेट कर नहीं पढ़ सकते तो इशारे से पढ़ो, मगर नमाज पढ़ो। नमाज किसी भी सूरत हाल में माफ नहीं है। आज बाज़ अहबाब कहते हैं ना, हम दिल की नमाज पढ़ लेते हैं, तो उन लोगों से कहना चाहता हूँ, खाना भी दिल का खाइए, शादी भी दिल की करिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आखिरी वक्त है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये गवारा नहीं कर रहे हैं कि मेरी एक भी नमाज न छूटे। सहाबा कराम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का इतना आदी बना दिया था। सहाबा कराम को जब कोई सख्त अम्र पेश आता था, जब कोई मामला पेश आता था, दुख का हो, दर्द का हो, सहाबा कराम पहले 2 रकात नमाज पढ़कर अपने मसाइल को हल कर लेते थे। आज भी रुए जमीन पर कई ऐसी लड़कियां मौजूद है, जो जुम्मे में मैं अर्ज कर दिया था, सरजमीन हैदराबाद पर आज भी कई लड़कियां ऐसी मौजूद है जो शादियों में जाती है तो उन लोगों की एक नमाजें नहीं छूटती, एक नमाज कज़ा नहीं होती। आज भी कई लड़कियां ऐसी हैं जिनका निकाह का दिन होता है तो एक नमाज नहीं छूटती, नमाज इशा पढ़कर तकरीब के अंदर शिरकत करती हैं। तो नमाजों को हम लोग मनमानी से अदा करते हैं। इखलास से नमाज पढ़ना चाहिए। इखलास, खुशू व खुजू उड़ता जा रहा है। जिस तरह सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन नमाज के ऊपर मेहनत करके अपनी नमाज को जानदार बनाए थे, आज हमारी नमाजें बेजानदार हैं।
सहाबा की नमाजें जानदार थी, ईमान जानदार था। आज हमारा ईमान भी बेजान है, नमाजें भी बेजानदार है। रकात बांध दी, वो तमाम ख्यालात दुनिया के हम लोगों के जहन के अंदर आ जाते हैं। लाइट गया, करंट गई, करंट अगर चलेगा इत्तेफाक से, नमाज के अंदर ही दिल के अंदर सोचते हैं मस्जिद का सदर इतने पैसे वसूल कर रहा, इन्वर्टर लगाए तो क्या होता, इनको मच्छर भी नहीं काटता अगर मस्जिद में आ गए तो खैर, तो हमारी नमाजें ऐसी हो गई। सहाबा कराम की नमाजें ऐसी थी, अगर तीर भी चुभता तो तीर भी निकाल लिया जाता। तो सहाबा कराम का इखलास ऐसा था, मालूम तक नहीं होता था। अब हम किसका फोन आ रहा, किसका जा रहा, किसकी आवाज आ रही, कौन खुजा रहा, सब आवाज़ हम लोगों के कान में महसूस होते। अब हम लोग क्या, कैसी हमारी बेजानदार नमाज है। तो खैर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज की रात ऐसी कौम पर से गुजर हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर ऐसी कौम पर हुआ जिनके नाखून तांबे के हैं और वो अपने चेहरों को नोच रहे हैं, अपने सीनों को नोच रहे हैं। जिनके नाखून तांबे के हैं और अपने चेहरों को नोच रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल ये कौन लोग हैं, अपने चेहरों को क्यों नोच रहे हैं, इनके साथ ये क्या मामला हो रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत जिब्राइल ने बताया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो लोगों की गीबत करने वाले हैं। मर्दों से ज़्यादा औरतों के अंदर गीबत पाई जाती है। औरतों के पास तो गीबतों की दुकान होती है। ज़बान खुलती है तो गीबत से खुलती है, जिक्र खैर से नहीं खुलती बल्कि जिक्र शर से ही खुलती है। चार दोस्त मिले, किसी की अच्छाई बयान करना चाहिए, बुराई बयान नहीं करना चाहिए। बस हमारी महफिलों के अंदर 4 बातें अच्छाई की होती है, उसके बाद गीबतें शुरू हो जाती हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन तवक्कल अली मा बैन रिजलैहि व मा बैन लिहयैहि तवक्कलतु लहु बिल जन्नह। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो मुझे इस बात की ज़मानत दे दे, जो उसके दोनों रानों के दरमियान में और उसके दोनों जबड़ों के दरमियान में जो चीज़ें हैं, अगर वो उसकी हिफाजत कर लेता है, तवक्कलतु लहु बिल जन्नह, मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ, उसे जन्नत की बशारत देता हूँ। अपनी ज़ुबान की हिफाजत कर ले, गीबत करने से अपनी ज़ुबान की हिफाजत कर ले, चुगलखोरी करने से अपनी ज़ुबान की हिफाजत कर ले, बदगुमानी करने से। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तवक्कलतु लहु बिल जन्नह, मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ, जन्नत की बशारत देता हूँ, जो अपनी ज़ुबान की हिफाजत कर ले, अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर ले। अपनी ज़बान से अच्छाई बयान करने की आदत डालना चाहिए, अपनी ज़ुबान की हिफाजत करे, अपनी ज़ुबान से चुगलखोरी ना करे, अपनी ज़ुबान से बदगुमानी ना करे, अपनी ज़ुबान से किसी को तकलीफ ना पहुँचाए, अपनी ज़ुबान से ज़िक्र खैर करे, अपनी ज़ुबान से ज़िक्र शर करे। ज़ुबान से ज़िक्र करने की आदत डाले। ज़ुबान क्या करती रहे, ज़िक्र करते रहे। ज़िक्र करने वाली ज़बान को ज़िक्र के अंदर मसरूफ़ रखे। ज़ुबान क्या करती रहे, गुटखा बीड़ी सिगरेट गांजा पीती रहे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, कामिल तरीन मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हों। इधर गए कुछ बोल दिए, उधर गए कुछ बोल दिए, ऐसा नहीं, बल्कि अपनी ज़बान को काबू में रखना चाहिए, बल्कि हमारे आगे वाले हमारी ज़ुबान खुलने का इंतज़ार करना चाहिए। जब आदमी ज़बान खोलता है तो इसकी ज़ुबान से खैर की बात निकलती है, ना कि शर की बात निकलती है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र ऐसी कौम पर से हुआ, पत्थर के निवाले निकल रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अल्लाह के रसूल ने पूछा, जिब्राइल ये कौन लोग हैं, इनके साथ ये क्या मामला हो रहा है, पत्थर के निवाले जो निकल रहे हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्राइल अमीन ने बताया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत के सूदखोर लोग हैं, सूद खाने वाले लोग हैं। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबात, ऐ खुदा के रसूलों, खुदा के पैगम्बरों, तुम्हारे लिए ये हुक्म है कि तुम पाकीज़ा चीज़ों को खाया करो, पाकीज़ा चीज़ों को इस्तेमाल किया करो।
लिहाजा जो चीज़ें अल्लाह ने हलाल करार दी है वो चीज़ें पाकीज़ा है, जो चीज़ें अल्लाह ने हराम करार दी है वो चीज़ें हराम हैं। अल्लाह के नबी की हदीस मुबारक है, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत का लेने वाला रिश्वत का देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तमाम इबादतों की कबूलियत का दारो मदार हमारे खाने पर है, अकले हलाल पर है। अगर खाना पाक है तो नमाज कबूल है, खाना अगर पाक है तो रोज़ा कबूल है, खाना अगर पाक है तो हमारी हज की इबादत कबूल है, खाना अगर हमारा पाक है तो जिंदगियों की नमाजों के सजदे और रुकू तमाम इबादतें कबूल है। अगर खाना पाक नहीं है तो बैतुल्लाह में घुस कर 2 रकात नफिल नमाज पढ़कर दुआ करोगे तब भी दुआ कबूल नहीं होगी। पूरे होश हवास में कह रहा हूँ, हराम खाकर बैतुल्लाह में घुस कर दुआ करोगे तब भी दुआ कबूल नहीं होगी। बाज़ लोग कर्ज लेते हैं, रमज़ानुल मुबारक के महीने में हो, चाहे हज करने के लिए चले जाए और ज़िंदगी वहीं बसर कर दे, काबतुल्लाह को पकड़ कर कुरान पढ़ते हुए शबे कदर में दुआ मांगे, लैलतुल बकी जन्नतुल बकी में जन्नतुल मुअल्ला में काबतुल्लाह का गिलाफ पकड़ कर दुआ मांगे। लोगों का अगर हुकूक ज़ाय करेंगे, लोगों के पैसे अगर हम दुआ करेंगे तो हमारी दुआ भी कबूल नहीं होगी, हमारी नमाजें भी कबूल नहीं होगी। हिसाब व किताब मुकम्मल कर ले। हमारे अकाबिरीन को ख्वाब में अल्लाह के रसूल की ज़ियारत हुई, कोई मामूली चीज़ को मामूली ना समझना, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के पास पकड़ हो जाएगी। हज़रत उम्मे माबद रज़ी अल्लाह अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक मरतबा दूध भेजा, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार से थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस भेज दिया। पूछा कि ये दूध किसका है? तो हज़रत उम्मे माबद रज़ी अल्लाह अन्हा ने बोलकर भिजवाया कि मेरी बकरी का है। अल्लाह के रसूल ने पूछा बकरी कहाँ से आई? फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत उम्मे माबद रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, मैंने अपने पैसों से ख़रीदा है। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोश फरमाया है। आज हम लोग कितनों का क्या बाकी है हम बेहतर जानते हैं। इधर बुजुर्ग की मस्जिद की पहली सफ में नमाज भी अदा हो रही है, तहज्जुद भी चल रही है, इशराक भी चल रही है। बेटों की शादी के वक्त जोड़े घोड़े के मुतालबात तो पूछिए ही मत। बुजुर्ग पहली सफ में नमाज पढ़ते, चेहरे पर इतनी बड़ी दाढ़ी डंडा लेकर मस्जिद को आते, जोड़े घोड़े मांगते वक्त तो पूछे ही मत। मैं ले रहा हूँ क्या मेरे घर वाले ले रहे? अरे साहब ले रहे तो आप ही ना, शादी तो आपके बच्चे की हो रही ना। जोड़े घोड़े के मुतालबात आज हमारे मुस्लिम माशरे में, खैर उन्वान दूसरा है फितना इर्तिदाद। अगर मैं बताऊंगा बर्दाश्त नहीं करोगे आप। मुसलमान बच्चियां गैर मुस्लिमों के पास तिलक लगाकर 7 फेरे लगाकर लोगों के बिस्तर के हवाले हो चुकी है कई लड़कियां, मैं जानता हूं। आंध्रा के इलाके में कई सी लड़कियों के पास गया, गलत नियत से नहीं कह रहा हूँ, हुस्न शबाब हर वो एतबार से लड़कियां अच्छी थी, लेकिन वही लड़कियां गैर मुस्लिमों के घरों की बहू बन चुकी है। हमारे मुस्लिम माशरे में जितना पैसा शादियों में लुटाया जाता है, जितना पैसा शादियों में बर्बाद किया जाता है, उतने पैसों में कई बच्चियों की शादियां हो सकती हैं, कई गरीब बच्चियों की शादियां हो सकती है। जुम्मे में भी मैंने कहा था, हमारी बारात जो जा रही है गरीबों की आहों में जा रही है, यतीमों की आहों में जा रही है, मिस्किनों की आहों में जा रही है, बेवाओं की आहों में जा रही है। पुदीने का हार रहते भी ऊपर से लाई है, अभी 1 हफ्ता नहीं होता फिर वहीं चौरस्ते पे भांडा फूटने वाला है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को सामने रखकर निकाह करो। सूद ला रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं, बच्ची वालों के पास से मुतालबा कर रहे हैं, हमारे उत्तेजनों का कुछ नहीं चाहिए, खाना अच्छा दीजिए। कई पूरे खानदान के फकीर आए ना जन्म के भूखे, कुछ नहीं चाहिए, बस खाना अच्छा चाहिए, खाना अच्छा दीजिए। हमारे पास गत नहीं है, हम लोग आपके पास खाना खाने के लिए आ रहे हैं, ऐसा बोले तो 1000 नहीं 2000 लोगों की खिला देंगे इंशाल्लाह मस्जिद के पास चंदा करके।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तालीमात है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे निकाह किया करते थे। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाहु अन्हु का निकाह किस तरह हुआ। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाहु अन्हु ने निकाह किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तक इतना नहीं है, मस्जिद नबवी में आए, मस्जिद नबवी में आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कपड़ों पर जर्द निशान लगा हुआ था। अल्लाह के नबी ने पूछा, अब्दुर्रहमान क्या बात है, कपड़ों पर जर्द निशान लगा हुआ है। हाँ या रसूल अल्लाह, कल मैंने निकाह कर लिया। अब वो हमारे माशरे में लड़के मरते, बेक उन्हें बुला, तेक उन्हें बुला, उन्हें उसका, इन्हें इसका रिश्तेदार। अल्लाह के नबी ने कहा कि सुन्नत के मुताबिक निकाह करो, सीधा सादा निकाह करो। खाना खिलाना है तो आपकी हैसियत के मुताबिक कमाइए, कमाकर निकाह के वलीमे के दिन खाना खिलाइए, लेकिन बच्ची वालों के पास से मुतालबात करके खाना खाना उलमा कराम से पूछ कर देखिए, क्या लड़की वालों के पास से मुतालबा करके खाना खाना क्या जायज़ है। लड़की का बाप सूद के ऊपर कर्ज लाता है, हालांकि वो बाप, लड़की का बाप पूरी जिंदगी में उतना नहीं कमा सकता जितना एक दिन लड़की के बाप को आप तुम नौजवान मजबूर करते हो खर्च कराने पर। आखिरी में वो बर्दाश्त नहीं करके फांसी के फंदे पर चढ़ जाता है। बार बार कहता हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, मेरी आवाज़ माओ बहनों तक भी पहुँच रही है। एक उसूल बना दिया जाए, वो उसूल ये बना दिया जाए, घोड़ा लेने वाले का निकाह हाजी मस्जिद में निकाह नहीं पढ़ाएगा और मुसलमानों के खबरस्तानों में जगह नहीं दी जाएगी। घोड़ा लेने वाले का अगर इंतकाल हो जाए तो काजी निकाह नहीं पढ़ाएगा, वैसे बल्कि ऐसे चोरों का मस्जिद के सीढ़ियों पर बिठाकर निकाह पढ़ाना चाहिए, जो जोड़े घोड़े का मुतालबा करके सुन्नत का लेबुल लगा कर आकर मस्जिद में निकाह करते हैं। और अगर घोड़ा लेने वाले का अगर इंतकाल हो जाए तो मस्जिद का डोला नहीं दिया जाएगा और मस्जिद का इमाम नमाज जनाजा नहीं पढ़ाया जाएगा। तो ऐसे उसूल बनाकर देखिए, इस कानून की गिरफ्त में मैं और आप बाद में आएंगे। ऐसे वक्त के जालिम और जाबिर लोग पहले आएंगे, जो मस्जिद के कमेटियों के जिम्मेदार गए, जो बड़े बड़े ओहदों के जिम्मेदार गए, जो कहते हैं नहीं साहब दीन सब के अंदर आना चाहिए, दीन सब घरों के अंदर आना चाहिए। फिर आपके जब बेटे की बेटी की शादी होती है, दीन कहाँ चले जाता है साहब। तो खैर गैर ज़रूरी खर्च करने से बचिए। अर्ज़ ये कर रहा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज की रात ऐसी कौम पर से गुजर हुआ जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि सूदखोर लोग हैं। हज्जाज बिन यूसुफ बहुत बड़ा जालिम बादशाह गुजरा है। हज्जाज बिन यूसुफ बहुत बड़ा जालिम बादशाह गुजरा है। जब इसने तख्त पर बैठा, मैं बता रहा हूँ हराम हलाल, सबसे पहले उसको मालूम हुआ कि फलाने पहाड़ पर अल्लाह वाले रहते हैं और वो अल्लाह वाले जो भी दुआ करते हैं या बद्दुआ करते हैं तो कबूल हो जाती है। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने सबसे पहले उनकी दावत की, उनको हराम लुक़मा हलक के नीचे उतार कर कहा, उनको खाना खिलाकर कहा कि अब मैं बरी उस ज़िम्मा हूँ, क्योंकि लोगों के हलक के नीचे हराम लुक़मा दाखिल कर चुका हूँ। लोगों की इबादतें अब कबूल नहीं होती, लोगों की दुआएं कबूल नहीं होती। तो अकले हलाल खाना चाहिए, अकले हलाल कमाने की कोशिश करना चाहिए। मेराज की रात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र ऐसी कौम पर से हुआ जो सड़ा हुआ गोश्त खा रहे हैं, सड़ा हुआ गोश्त खा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्राइल ये कौन लोग हैं, इनके साथ ये क्या मामला पेश आ रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्राइल अमीन ने बताया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जो शादीशुदा होने के बावजूद भी औरतों से जिना करते हैं, जिना के अंदर मुब्तला है। कुरान में अल्लाह ने कहा कि वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा, जिना के करीब भी मत जाओ। हदीस मुबारका में अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिना आँखों का होता है, जिना पैरों का होता है, जिना ख्यालात का होता है, जिना तसव्वुरात का होता है, जिना बहुत सारे चीज़ों का होता है। अब हमारे मुस्लिम माशरे में कितना जिना आम होता जा रहा है, कितनी बेहयाई फैलती जा रही है। उम्मत मुस्लिमा की लड़कियां, उम्मत मुस्लिमा की लड़कियों के अंदर कितनी हया पाई जा रही है, अब सोचकर देखिए। क्या छोटे लड़के, क्या छोटे लड़कियां, क्या कॉलेज के लड़के, क्या कॉलेज के लड़कियां, क्या स्कूल के लड़कियां, सब एक छतरी के नीचे हैं। अपनी बच्चियों के अंदर हया पैदा करो, अपनी बच्चियों को काबू के अंदर रखो। मोबाइल तो इस वक्त फितना है, जो कई जुमात पहले मैंने तफसीलन रोशनी डाल दिया था, अब रोशनी डालने का मौका उसके ऊपर नहीं है।
मोबाइल लड़कियों के लिए जहर है, बल्कि शादीशुदा लड़कियों की जिंदगियां भी टूट चुकी है। अब तो जियो का करम है, अंबानी का एहसान है, आशिकों का हमदर्द, आशिकों का खैरखा। 5GB अनलिमिटेड क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, जवानी कहाँ इस्तेमाल हो रही है, किधर इस्तेमाल हो रही है, देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, सेहत खराब हो रही है, वक्त बर्बाद हो रहा है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अपने बच्चों को काबू के अंदर रखो, मोबाइल फोन हरगिज ना दो। इस वक्त के दौर का फितना है। अगर अपने बच्चों की सही तरबियत करना चाहते हैं, अगर अपने बच्चों की सही इस्लामी तालीमात करना चाहते हैं तो मोबाइल से दूर रखो, दूर रखो। इस्लामी तालीमात, अल्लाह के रसूल ने मेराज की रात ऐसा भी देखा है, कई ऐसी लड़कियां हैं, न्यू ईयर के मौके पर नहीं कहना चाहिए, लेकिन न्यू ईयर के मौके पर हाईटेक सिटी के हालात देखिए, टाइम बॉन्ड के हालात देखिए, वहां पर मुसलमान बुर्खा पहनने वाले लड़कियों की बात कर रहा हूं, गैरों की बात नहीं कर रहा हूं। क्या इनके माँ बाप धरती के ऊपर जिंदा गए या जमीन के नीचे गए? बुर्खा पहनकर जिना के अंदर मुब्तला, बुर्खा पहनकर अय्याशियों के अंदर मुब्तला, बुर्खा पहनकर मुंह को शराब लगा रहे हैं, बुर्खा पहनकर सिगरेट पी रहे हैं। माँ बाप को चाहिए इस्लामी तालीमात के मुताबिक बच्चों को शर्म हया की तालीमात देना चाहिए। नाइट ड्रेस के नाम पर बाप बच्चियों के सामने कैसे कपड़े पहन रहा है, नाइट ड्रेस के नाम पर माँ बच्चियों के सामने कैसे कपड़े पहन रही है, भाई बहनों के सामने नाइट ड्रेस के नाम पर कैसे कपड़े पहन रहा है, बहन भाइयों के सामने नाइट ड्रेस के नाम पर कैसे कपड़े पहन रही है। हया किसको बोलते हैं? मुसलमान घरों में इल्ला माशाल्लाह है, बाकी की हया की तो धज्जियां उड़ा दी गई मुसलमान घरों में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हया का ये हाल था। हजरत साहबा ने पूछा कि हजरत साहबा ने कहा, मदीने की कुंवारी लड़कियों के आंखों के अंदर वो हया नहीं थी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों के अंदर हया का वो आलम था। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की हया कहती थी, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु जब गुस्ल करते तो कपड़े उतारना पसंद नहीं करते और ये कहते मैं अल्लाह के सामने बरहाना कैसे खड़ा हो जाऊं। और आज ये हमारे माशरे में वो मुसलमान लड़के मुसलमान लड़कियां कॉलेजों से टाइट जींस पैंट टी शर्ट पहनकर निकल रही है, शादी खानों से ऐसे कपड़े पहनकर निकल रही है, मुसलमान लड़कियां हैं। क्या इस्लाम के मुताबिक तरबियत करना हमको नहीं आता? न क्या इस्लाम में किसी चीज की कमी है? गाड़ियों पर बहनों को बिठाकर लेकर जाते हैं, बाप बच्चियों को बिठाकर गाड़ियों पर बिठाकर लेकर जा रहा है, बाप बच्चियों को बिठाकर ले जा रहा है, इधर एक पैर उधर एक पैर, जिस्म टच हो रहा है। गाड़ी पर बिठाने के क्या आदाब है? भाई बहनों को बिठाकर ले जा रहा है, किसी बेहयाई से बिठाकर लेकर जा रहा है। कितना फासला रखना चाहिए, कितना फासला होना चाहिए? क्या ये नहीं मालूम जब 7 साल की लड़की हो, जब 7 साल का लड़की हो जाए तो बाप का बिस्तर लड़की का बिस्तर अलग हो जाना चाहिए। जब 7 साल का लड़का लड़की हो जाए तो भाई बहनों के दरमियान में जुदाई कर देना चाहिए। मुसलमान लड़कियां कॉलेजेस के नाम पर शराब पी रही है, मुसलमान लड़कियां कॉलेजेस के नाम पर जिना के अंदर मुब्तला है, मुसलमान लड़कियां कॉलेजेस के नाम पर जिना के अंदर मुब्तला है। तो हम लोगों को गौर व फिक्र करना चाहिए। चंद गुजारिशात थी आप हजरात के सामने मैं जरूरी रखना समझ रहा था। दूसरी बात यह है कि देखा देखी मुसलमान घरों के अंदर तरबियत किससे होती है? तरबियत वीडियोस देखने से, यूट्यूब चैनल्स देखने से तरबियत नहीं होती है। बाप बाप की पसंद का देख रहा, माँ माँ की पसंद का सीरियल देख रही है, भाई भाई के पसंद का देख रहा है। एक उसूल बनाइए घरों के अंदर, कुरान की कोई एक वक्त में तालीम हो, हदीस की कोई घर के अंदर तालीम हो। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हर घर के अंदर हो रहा है इल्ला माशाअल्लाह, लेकिन हमारे घरों के अंदर सूरह वाक़िया पढ़ाने की बच्चों को तरगीब दिलाए। हैदराबाद के कॉमेडी वीडियोस देखकर क्या मुसलमान लड़के क्या मुसलमान लड़कियां वो छिचोरों को देखकर हम भी छिचोरे बनना चाह रहे हैं। उसके अंदर झूठ बोला जा रहा है तो उनके अल्फाज हम नकल कर रहे हैं, जबकि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मजाक में भी झूठ ना बोलो। अपने बच्चों के बालों के ऊपर नजर रखना चाहिए, उन लोगों के लिबास के ऊपर नजर रखना चाहिए।
यूट्यूब चलाने का बच्चों को शौक हो रहा है, बच्चियों को शौक हो रहा है। बच्चियां यूट्यूब पर वीडियो डाल रही है, इंस्टा पर वीडियो डाल रही है। लड़कियों की बात कर रहा हूं, इंस्टा पर वीडियोस डाल रही है। खैर अल्लाह हिफाजत फरमाए। अपनी बच्चियों की हया की हिफाजत करना चाहिए, अपने बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखना चाहिए। हालात ख़राब होते जा रहे हैं दिन ब दिन। औरतों को यूट्यूब चलाने का शौक़ हो रहा है, लड़कियों को ब्लॉग्स डालने का शौक़ हो रहा है, जबकि औरत की आवाज़ भी पर्दा है। कोई बात नहीं कि आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपको अच्छी नीयत से देखे। आवाज़ तक पर्दा है तो क्या चेहरा दिखाना क्या जायज़ होगा? सोच कर देखिए। हालात ख़राब हो गए, हालात ख़राब हो गए। हम लोग कह रहे हैं लेकिन हालात बाद में ख़राब हुए, पहले हम ख़राब हुए। हालात ख़राब हो गए, हालात ख़राब हो गए यारो। बल्कि ऐसे आप बोल रहे हैं मुसलमान मोहल्लों में, पी लेते बाद है बाप बोल रहे हैं कि मुसलमान लड़कियों का माहौल ख़राब होता जा रहा है। तो हम लोगों को चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है, हज़रात सहाबियात की जो सीरत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात की जो सीरत की किताबें हैं, हमारे घरों के अंदर पढ़ाएं, हमारे घरों के अंदर तालीम शुरू करें। दीन इस तरीक़े से आता है घरों के अंदर। सूरह वाक़िया की बच्चों को पढ़ाने की तरगीब दिलाए, नमाज़ों को पढ़ने की तरगीब दिलाए। बच्चे नमाज ना पढ़ने पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है तंबीह की जाए। तो ये चंद गुजारिशा थी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाइए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको कही हुई सुनी हुई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।